ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अच्छे से प्रिपरेशन वालों की भी वाट लगा देता है। आई हैव पर्सनली फॉलोड दीज स्ट्रैटेजीज फॉर माई आईएएस प्रिपरेशन। जब आप खुद को टारगेट देते हो तो आपका दिमाग उस टारगेट के पीछे हमेशा रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मानस डे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं अबाउट माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड फॉलो अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वेदर आप कॉलेज में प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हायर स्टडीज में जाने के लिए किसी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एमबीए की तैयारी कर रहे हो। किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये स्ट्रैटेजीज काफ़ी हेल्प करेंगे। I have personally followed these strategies for my IES preparation, for other government jobs, as well as for my GMAT preparation. अगर आपको अच्छी लगे ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज तो फॉलो कर लेना। सो हियर मी आउट, फॉलो फॉर 1 और 2 मंथ्स। अगर अच्छी लगे, रिजल्ट्स आए तो कंटिन्यू करना। सो लेट अस जंप टू द वीडियो। अगर आप अपने प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो जो सबसे पहला चीज आपको फॉलो करना है वो है आपके लाइफ से आपको डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने होंगे। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्किल ऐसी हो जहाँ पे आपको सिर्फ घूमने का मन करता हो सकता है कि आपकी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होंगी, हो सकता है कि आपको मूवीज देखने का शौक हो सकता है कि आपको गेम खेलने का शौक हो। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको उसको फोरगो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिमूव ऑल द सोशल मीडिया एप्स। रिसर्च हैज टाइम एंड अगेन प्रूव्ड दैट सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो। एंड कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए सबसे पहला चीज आपको जो करना है, अपने मोबाइल में सारे सारे सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर देना है। I know it's very difficult to get rid of social media addiction, but you have to understand one thing कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन के जर्नी में सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन। मोर ऑन सेल्फ डिसिप्लिन इन दिस वीडियो। मूवीज एंड वीडियो गेम्स आर अ स्ट्रिक्ट नो नो। मुझे अपने कॉलेज डेज में मूवीज एंड गेम्स खेलने का बहुत गंदा आदत था। एंड जब मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस मुझे अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में लगा वो था टू लेट गो ऑफ दिस मूवीज एडिक्शन। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप खुद को टारगेट दो। फॉर दिस वीक आई हैव टू कवर दिस मच टॉपिक। जब आप खुद को टारगेट देते हो तो आपका दिमाग उस टारगेट के पीछे हमेशा रहता है। एंड अगर आप सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेके तो वो टारगेट कहीं ना कहीं आपको हमेशा खटकता रहेगा जब आप मूवी या वीडियो गेम खेलने जाओगे। एंड जो टारगेट्स आप दोगे वो टारगेट्स बहुत एम्बिशियस होने चाहिए। आई नो शुरुआत में वो टारगेट्स फेल होंगे, बट इससे क्या होगा ना, एवरी टाइम यू विल फेल इन योर टारगेट्स ना, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड कि आपने ये मूवी देखा, आपने ये वीडियो गेम खेला, इसलिए वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने गोल की तरफ सेल्फ मोटिवेटेड हो गए एंड वो मूवीज, वो वीडियो गेम्स आपके पीछे रह गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कंटेंट शेयर कर देना। बाकी चलते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर प्रिपरेशन इज मेक अ ग्रुप विथ लाइक माइंडेड पीपल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग तो ऐसे होंगे ही जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हो तो काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं। तो इनके साथ आप ग्रुप बना लो। ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल इज आइडियल। इससे बड़ा ग्रुप होगा तो ग्रुप में पढ़ाई कम, बातें ज़्यादा होंगी। और इससे छोटा ग्रुप होगा तो ग्रुप का जो मोटो है वो सक्सीड नहीं होगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो वी यूज टू हैव अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल। अब इस ग्रुप का काम क्या होगा, इस ग्रुप का मोटो ये नहीं है कि आपको साथ में बैठ के एक ही रूम में तैयारी करनी है। रादर इट इज नॉट रिकमेंडेड। इस ग्रुप का मोटो ये होगा कि इस ग्रुप का एक कॉमन टारगेट होगा। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर विथ माय ग्रुप, हम एज अ ग्रुप एक टारगेट रखते थे। हम 2 सब्जेक्ट उठाते थे एट अ टाइम एंड फॉर अ वीक हम हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक का टारगेट रखते थे। वी ऑल यूज टू रीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 1 वीक एंड एट द एंड ऑफ द वीक बारी बारी से एक बंदा उस टॉपिक को सबको पढ़ाता था। तो इससे फायदा ये होता था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, आप इस मोटिव से पढ़ते हो कि आपको सबको पढ़ाना है। एंड जब आप ऐसे पढ़ाई करते हो देन रिटेंशन ऑफ दैट टॉपिक इज हाइयर। आप करके देख लेना, इट्स अ फैक्ट। सेकंड फायदा ये होता था कि अगर आप
ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ दैट टॉपिक अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया या आपको कोई कॉन्सेप्ट रॉन्गली समझ में आया, तो डिस्कशन में वो टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो जाता था। इसके अलावा इस ग्रुप का मोटो ये भी होना चाहिए कि आपको एक एग्जाम देना है। मंथ के एंड में सब लोग मिलके एक पर्टिकुलर एग्जाम को देंगे उस सब्जेक्ट का। नाउ इट विल प्रमोट अ हेल्दी कंपटीशन। यहाँ पे आपको एक दूसरे से जेलस फील नहीं करना है कि वो आगे बढ़ गया या ये कम हो गया। देखो, जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे ना, तो यू विल बी फेसिंग लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो 3 या 4 के बीच में कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप साथ में टेस्ट देते हो ना, तो आप मोटिवेटेड रहते हो कि यार उस बंदे ने पढ़ाई करनी है तो मुझे भी पढ़ाई करनी है, बिकॉज हमें साथ में टेस्ट देना है। एंड जब आप पीछे रहते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में खटकता है कि यार मैं पीछे रह गया। सो दिस विल हेल्प यू इन एक्सेलरेटिंग योर प्रिपरेशन। देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो सॉलिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। आपको शांत इन्वायरमेंट चाहिए होता है, काम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए ही हो। लेकिन वो जो 2-3 घंटे का पीरियड है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री बिल्कुल शांति से पढ़ाई करते हो, वहाँ जो आपको रिटेंशन मिलता है अपनी टॉपिक्स का, वो रिटेंशन काफी लंबा होता है। सपोज करो आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, 7 घंटे 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हर आवर में कुछ ना कुछ घर का काम आ जाता है। घर का ग्रोसरीज लाना है, घर की सफाई करनी है, वगैरह वगैरह। तो इससे ना क्या होता है कि आपका रिदम टूट जाता है। जब आपका रिदम टूट जाता है तो आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, एफिशिएंसी विल बी डाउन। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है ना, चाहे वो कैट हो, जीमैट हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का एग्जाम देना है इंडिया में, तो आपको एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सॉलिट्यूड वाले प्लेसेस को सर्च करो। अगर आप कॉलेज में हो तो लाइब्रेरी इज द गो टू प्लेस। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपने कॉलेज में ड्यूरिंग थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज, तो मेरे फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ी थी एंड हम खूब घूमते थे। तो उससे बचने के लिए मैंने लाइब्रेरी चूज किया एंड इट हेल्प मी सो मच। यू नो, चारों ओर बुक्स रहेंगे, चारों जिधर भी आप देखोगे सब पढ़ाई कर रहे होंगे लोग। तो यहाँ पे ना माहौल अपने आप सेट हो जाता है। एंड जब मैं पास आउट भी हुआ उसके बाद भी मैंने लाइब्रेरीज को खूब यूज किया। आई वॉज इन दिल्ली फॉर सम टाइम। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था कन्वेंशनल के लिए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैं लाइब्रेरीज में पढ़ाई करता था। आई यूज टू गो एट 7 AM इन द मॉर्निंग विथ सम स्नैक्स एंड सम ब्रेकफास्ट, एंड आई यूज टू स्टडी समवेयर अराउंड टिल 12 o'clock इन नाइट। बीच में मैं बस लंच के लिए, डिनर के लिए आधा आधा घंटा का ब्रेक लेता था। अदरवाइज थ्रू आउट द टाइम मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। आई नो आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। आप अगर तेज हो तो ऑब्वियसली आप असेस कर सकते हो कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप सॉलिट्यूड वाले प्लेस सेलेक्ट करते हो, स्पेशली वैसे प्लेसेस जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल पढ़ाई कर रहे होंगे या उस तरह का काम कर रहे होंगे, तो आपका माइंड जो है ना वो कंपल्सिव स्टेट में आ जाता है कि नहीं मुझे भी पढ़ाई करना है। आप चाह के भी मूवीज, गेम, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको टेस्ट में अपियर होना है। आई नो ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। सबको लगता है कि यार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लूँ फिर अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा, देन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे एंड मेरा मोरल बूस्ट हो जाएगा। बट मॉक टेस्ट का ना ये पर्पस है ही नहीं। मॉक टेस्ट सर्व्स 2-3 पर्पसेस। सबसे पहला पर्पस है कि आपको एक रियल टाइम असेसमेंट देता है। आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना होल्ड है, आपने प्रिपरेशन किया है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स पे कितना ज़्यादा कमांड है, ये आपको रियल टाइम असेसमेंट मिलता है जब आप टेस्ट देते हो। कई बार आप ब्लाइंडली कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यस मैंने इस प्रिपरेशन कर लिया इस सब्जेक्ट का एंड कोई सा भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन जब भी आप टेस्ट देते हो ना, तो आप फेल होते हो एंड एवरी टाइम आप किसी टॉपिक पे फेल होते हो ना, वो टॉपिक रिटेन होता जाता है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे ना, आपका मेमोरी में वो टॉपिक्स उतने ज़्यादा रिटेन करते जाएंगे। सेकेंड पर्पस जो सॉल्व करता है टेस्ट इज फियर ऑफ सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अच्छे अच्छे प्रिपरेशन वालों की भी वाट लगा देता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, बहुत स्ट्रैटेजीज के साथ प्रिपरेशन किए हैं, बट टेस्ट में कभी अपियर नहीं हुए। फाइनली जब आप डी डे में एग्जाम के लिए बैठते हो एंड आप जब वो एग्जाम का इन्वायरमेंट में जब पेपर पलटने की आवाज़ आती है, आपका माइंड ना शॉक में चला जाता है काफ़ी बार एंड आप सब चीज़ें भूल जाते हो। और ये एग्ज़ाम जो है ना ये बहुत ब्रूटल है। यू नो, ये
इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना सैक्रिफ़ाइस किया है, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। आप ये एग्ज़ाम नहीं निकालोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, डज़न्ट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर नहीं परफ़ॉर्म करते हो, यू आर लूज़िंग। सो आई हाइली रिकमेंड कि आप टेस्ट दो। ओके, लास्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है प्रैक्टिस। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके किसी भी एग्जाम को निकालने की। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी है एंड देन आपको प्रैक्टिस करना है उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टेक्निकल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बैठना चाहते हो जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, जैसे 1/π 1/π स्क्वायर, है ना, 0.1 to 0.9 के क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ये सब याद करके रखने पड़ेंगे। एंड देन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना सकते हो। सिमिलरली काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड तो होते हैं बट वो सिस्टम इनबिल्ट कैलकुलेटर होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको वो सिस्टम इनबिल्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे उठाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट तभी आप कर सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से आपको भी अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी उस एग्जाम में सक्सीड होने की उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये स्ट्रैटेजीज शेयर करो ताकि दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजीज। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी चैनल अपना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। फाइनली जब आप डी डे में एग्ज़ाम के लिए बैठते हो एंड आप जब वो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट में जब पेपर पलटने की आवाज़ आती है, आपका माइंड ना शॉक में चला जाता है काफ़ी बार एंड आप सब चीज़ें भूल जाते हो।